हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी बेसिक्स। और आज हम बात करने वाले बच्चों द यूज़ ऑफ एआई इन द नीट प्रिपरेशन। तो यहाँ पे मैंने नीट प्रिपरेशन इसलिए लिया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे आर टारगेटिंग फॉर, जो कि मेडिकल परस्यू करना चाहते हैं, दे विल टारगेट फॉर नीट। ओके, अगर वो एमबीबीएस सीट सिक्योर नहीं कर पाते देन दे विल थिंक ऑफ बीडीएस और अदर ऑप्शंस। तो हमने बात की है नीट प्रेप के बारे में। तो मैं चाहती हूँ इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें। ओके, क्यों? चलो बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। अगर हम बात करते हैं ना बच्चों नीट के बारे में, तो नीट जो है इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम इन इंडिया। ठीक है। और दूसरा जो नीट के साथ इशू अगर आप रिलेट करेंगे तो ये है कि ये टफ़ तो है ही, लेकिन कंपटीशन भी इतना ही है। लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं दे आर प्रिपेयरिंग फॉर इट। ओके, नाउ ये टफ़ है, ये एक पॉइंट है नीट के बारे में। और आपका कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन तीसरी चीज़ जो इसको सबसे ज़्यादा मुश्किल बनाती है वो होती है लिमिटेड सीट्स। ओके, तो आप चाहे जितने भी बेस्ट हों, लेकिन आपका कंपटीशन लाख बच्चों से है और सीट बहुत कम है। ओके, अगर हम यहाँ बात करें सीट्स की तो हम बात कर रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस की। ओके, जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं। तो जो मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं इंस्टीट्यूट, दे हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मोस्ट ऑफ द केसेस में, और उनके जो फीस स्ट्रक्चर भी होता है वो कंपैरेटिवली टू द प्राइवेट इंस्टीट्यूट काफ़ी लेस होता है। तो क्योंकि ये एक मेडिकल प्रोफेशन है जिसमें आप डे टू डे बेसिस पे डील कर रहे हैं कि किस तरीके से एक जान बचाई जाए, तो इट्स वर्थ इट। ओके, तो इस तरीके से अगर आपको अपनी स्किल डेवलपमेंट करनी है तो इट विल टेक लॉट्स ऑफ मनी। तो यूजुअली स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं नीट में ताकि वो एक अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सके। ओके, एंड एट द सेम टाइम जो कॉस्ट जो है उनका पढ़ाई का कम हो, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट इंस्टीट्यूट दे विल ऑलवेज चार्ज मोर देन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। ओके, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं स्टूडेंट एआई के बारे में कि एआई किस तरीके से आपकी नीट प्रेप में हेल्प कर सकता है। तो स्टूडेंट, बिकॉज दिस इज़ नॉट लाइव स्ट्रीम, बट स्टिल आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू जो ये इस वीडियो को देख रहे हैं टू पॉज योर वीडियो एंड थिंक ऑफ इट कि आप कौन सा एआई टूल जो है या चैटबॉट जो है वो आप अपनी डेली स्टडी रूटीन में इंक्लूड किया है आपने कि नहीं किया है। लाइक अगर इस वीडियो को अगर जो भी स्टूडेंट देख रहा है या उनके पेरेंट्स भी देख रहे हैं तो दे शुड आस्क देम कि आप क्या एआई को आपने इंटीग्रेट किया है अपनी नीट प्रेप में, और अगर किया है तो किस बेसिस पे, डेली रूटीन बेसिस पे या फिर प्लानिंग मतलब वीकली और मंथली। ओके, किस बेसिस पे आपने इसको इंक्लूड किया है अपनी नीट प्रेप में। तो अगर आपने इसको इंक्लूड किया है लेकिन फिर भी आप जानना चाहते हैं कि आप इसको और इफ़ेक्टिवली किस तरीके से अपनी नीट प्रेप के लिए यूज़ कर सकते हैं एआई को, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो फर्स्ट है आपका जिसके बारे में हम बात करेंगे कि एआई इन स्टडी प्लानिंग। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस एआई यूज़ इन स्टडी प्लानिंग। ओके बच्चों, तो आप जो है ना, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, क्या आपका जो एक टाइम टेबल होता है, अगर आप नीट एस्पायरेंट हैं तो आप एक फिक्स टाइम टेबल फॉलो करते हैं? जैसे कि आपने एक सम रिलैक्सिंग डे या जब भी आपको टाइम मिले आपने एक टाइम टेबल बना लिया और आप उसको फिर शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं, वो आप करते हैं, या फिर डे टू डे बेसिस पे आप उस टाइम टेबल को एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ओके, कि जैसे समझो आपको घर में कोई इमरजेंसी आ गई तो उस दिन आपने सोच के रखा था कि मैं टॉपिक ये कवर कर लूँगा, लेकिन वो नहीं हुआ, और या फिर कोई अब शादी आ गई किसी रिलेटिव की, 3-4 दिन के लिए आपको जाना है, तो वो जो स्टडी आपकी डिस्टर्ब होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने टाइम टेबल को एडजस्ट करेंगे, या फिर आप जो है डेली जो एक फिक्स टाइम टेबल है आप उसको करेंगे ही करेंगे कि जो बाकी एक्टिविटी है उनको थोड़ा कम टाइम दे जो आपकी स्टडी से रिलेटेड नहीं है, और स्टडी को टाइम दे। तो इस बारे में सबसे पहले आपको सोचना चाहिए। तो इसलिए जो स्टडी की आपकी प्लानिंग होती है ना, उसमें आपकी एआई बहुत हेल्प कर सकता है। ओके, अब क्योंकि समझो अगर आपने स्किप कर दिया है एक इम्पॉर्टेंट टाइमलाइन, ओके, तो जो एआई होता है वो आपके लिए एक टाइम टेबल बना सकता है। ओके, और ये टाइम टेबल जो होगा वो बिल्ड करेगा अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ एंड द सिलेबस, कि आपका कितना सिलेबस बचा है, या आपने उसको टारगेट दिया है कि ओके आई हैव टू फिनिश दिस सिलेबस इन 40 डेज, तो वो आपकी हेल्प करेगा एआई। ओके, बेस्ड ऑन दैट। अपार्ट फ्रॉम दिस,
अगर समझो स्टूडेंट्स, जैसा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ होता है कि दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन बायोलॉजी, ओके, मेडिकल स्टूडेंट जो एस्पायरेंट होते हैं, बट सम हाउ दे आर वीक इन फिजिक्स, ओके, और इन द केमिस्ट्री। कुछ को फिजिक्स बहुत टफ लगता है और कुछ को केमिस्ट्री बहुत टफ लगता है, ओके। तो मोस्टली जब आपका डिफरेंस आएगा ना नीट के रिजल्ट्स में, तो यूजुअली जो स्टूडेंट फिजिक्स और केमिस्ट्री में वीक होते हैं उनका रैंक काफ़ी लो हो जाता है, इस वजह से, क्योंकि उनका सब्जेक्ट जो था फिजिक्स या केमिस्ट्री वो वीक होता है, ओके। तो अगर आप एआई में इस तरीके से उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज़ वीकर दैन द बायोलॉजी, तो एआई जो होता है उसके अकॉर्डिंगली इफेक्टिवली स्मार्टली आपको एक टाइम टेबल बना लेगा, ओके, और आपको मोर टाइम एलोकेट कर देगा फिजिक्स या फिर जो भी केमिस्ट्री आपका जो भी है, वो उस सब्जेक्ट को मोर टाइम एलोकेशन कर देगा, ओके। तो समझो स्टूडेंट इस तरीके से कि अगर आपके पास समझो 6 घंटे है स्टडी करने के लिए, ओके, तो आप किस तरीके से अपने टाइम टेबल को डिवाइड करना चाहोगे? लाइक आप कितना बायोलॉजी, मैं फिजिक्स को पी लिख देती हूँ, केमिस्ट्री को हम सी लिख देते हैं और बायोलॉजी को बी लिख देते हैं, तो आप किस तरीके से पीसीबी में अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे? तो यूजुअली टेंडेंसी यही होती है कि जिस सब्जेक्ट से बच्चे डरते हैं यूजुअली वो उसको अवॉइड करने की कोशिश भी करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीज़न कि वो लैक कर रहे हैं, वो अपने फेयर को फेस नहीं करना चाहते। तो यूजुअली स्टूडेंट विल गो फॉर 2 आवर ईच, ओके। आई एम थिंकिंग कि इक्वली प्रिपरेशन हो, लेकिन एआई जो है वो आपकी स्ट्रेंथ जानता है एंड यू नो इट इज़ बियॉन्ड द फियर, ओके, बियॉन्ड द ह्यूमन इमोशंस, फियर, एंजाइटी एंड ऑल। सो इट विल स्मार्टली टेल यू कि आपको बायोलॉजी को शायद 1 घंटा देना चाहिए एंड बाकी 2.5 आवर आप फिजिक्स या केमिस्ट्री में डिवोट करो। और वो इंस्टेंट कैलकुलेशन जो होगी ना आपको, एंड इफ़ यू फॉलो दैट, तो आप देखेंगे थोड़े टाइम में यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, ओके। अच्छा, अगर हम सेकंड के बारे में बात करें, यूज़ ऑफ एआई इन योर नीट प्रिपरेशन, तो एआई जो होता है वो आपको हेल्प करता है इन लर्निंग द कंटेंट, ओके। तो एआई जो होता है ना वो आपकी लर्निंग मेमोरी कैपेबिलिटी भी बढ़ा सकता है। किस तरीके से? सपोज अगर मैं आपसे पूछूं कि टेल मी अबाउट द 3 मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, और आप अभी इस समय पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स, ओके, अभी इस टाइम पे आपने एकदम से जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं आप, और मैं आपको एकदम इमीडिएटली आके पूछती हूँ क्लासरूम में आके कि स्टूडेंट टेल मी द 3 मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो कुछ स्टूडेंट्स जो होंगे वो तो एकदम से इमीडिएटली जवाब दे देंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं दे विल टेक सम टाइम टू रिकॉल, राइट। लेकिन अगर ऐसा है तो बीच बीच में आपके पास टाइम होता है तो यू कैन जनरेट द फ्लैश कार्ड्स, ओके, बाय यूजिंग द वेरियस एआई टूल। तो जो फ्लैश कार्ड जो होते हैं ना वो आपके लिए बहुत, या फिर क्विज जो होती है इंस्टेंट क्विज, मतलब आपने समझो एक रिलैक्स डे है आपके पास, संडे ही है सपोज, तो आप रिकॉल करना चाहते हो बट नाउ यू आर नॉट एबल टू डिसाइड कि आप कौन से टॉपिक को लो, तो आप यू कैन आस्क योर एआई कि आप मुझे फ्लैश कार्ड जनरेट कर दो या क्विज जनरेट कर दो बेस्ड ऑन दिस चैप्टर, ओके। सो दिस विल हेल्प यू टू रिवाइज, ओके। तो ये आपके रिविजन में आपको बहुत हेल्प करेगा, ओके। और ऑन द सेम टाइम इट विल प्रोवाइड यू क्रिस्प नोट ऑल्सो, ओके। So this is the way AI can help you in learning the content. अच्छा, अगर नेक्स्ट हम इसकी बात करें कि AI को किस तरीके से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो थर्ड पॉइंट है कि AI को आप यूज़ कर सकते हैं इन द प्रैक्टिस एंड द टेस्टिंग, ओके। सो एज आई आस्क्ड यू अर्लियर, जैसे कि मैंने एकदम से आपसे इमीडिएटली पूछा कि आपका मुझे मेन फंक्शन बताओ माइटोकॉन्ड्रिया का, तो वो ये सब आप रिवीजन कर सकते हैं फ्लैश कार्ड या फिर क्विज के थ्रू, ओके। लेकिन इससे भी बेस्ट तरीका ये है कि वीकली आप फ्लैश कार्ड या क्विज जनरेट कर सकते हैं, लेकिन आप एआई को यूज़ कर सकते हैं मॉक टेस्ट क्रिएशंस के लिए भी। तो इट विल रोल यू डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेंथ, कि अगर आपका फिजिक्स कमज़ोर है तो यू कैन टेक मोर और मोर मॉक टेस्ट, ओके, जो कि आपके शेड्यूल स्टडी है ना उसके अलग हों, ओके। तो ये आपको जो मॉक टेस्ट आप लोगे जो कि एआई ने डेवलप किया है, यू कैन चेक योर स्पीड, ओके, यू कैन ऑल्सो चेक योर एक्यूरेसी कि आप कितने एक्यूरेट होते हैं, एंड कंसिस्टेंसी भी वो कर सकता है आपकी, बिल्ड कर सकता है एआई, ओके। इस तरीके से अगर आप उसको पॉजिटिवली यूज़ करेंगे
तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, यू कैन यूज़ एनी AI टूल विच यू थिंक इज़ गुड। यू कैन स्क्रॉल, गूगल पे हर तरीके की इन्फॉर्मेशन होती है, तो यू कैन यूज़ इवन जेमिनी ऑल्सो, या कोई भी आप AI टूल जिसकी रेटिंग्स बहुत अच्छी हैं एंड इट्स अ सिक्योर वन, तो आप उसको लीजिए, आप उसका मॉक टेस्ट लीजिए एंड देन यू कैन नोट डाउन योर 3 मिस्टेक्स। ओके, या फिर आप आइडेंटिफाई करिए अपनी 3 वीकर एरियाज। ओके, एंड बेस्ड ऑन दैट अपना जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट होगा उसको डेवलप कीजिए, बिकॉज दिस इज़ वेयर यू नीड अटेंशन। ओके, सो दिस विल हेल्प यू इन द प्रैक्टिसिंग एज वेल एज इन योर टेस्टिंग। ओके, अब हम बात करें चौथे पॉइंट की, तो AI जो है इस तरीके से आपको रिविजन में भी हेल्प करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप समझ रही है जेनेटिक्स को पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर इमीडिएटली मैं आके बोलूँ आपसे ह्यूमन फिजियोलॉजी क्वेश्चन पूछूं, तो लाइक हाउ मच टाइम यू विल टेक टू रिकॉल, या फिर आप रिवाइज करने में टाइम लगाएंगे। सपोज मैं आपको बोलती हूँ कि आई विल टेक योर ह्यूमन फिजियोलॉजी मॉक टेस्ट टुमारो, तो क्या आपके लिए इतना इजी होगा कि आप एकदम से ही एक ही दिन में, क्योंकि आप जेनेटिक्स में इंटेंसली घुसे हुए हैं और पढ़ रहे हैं आप, तो इस क्या आपके लिए पॉसिबल होगा कि आप एकदम से ही जनरेट कर सकें या रिकॉल कर सकें? तो इसके लिए आप AI को यूज़ कर सकते हैं माइंड मैप बनाने के लिए। ओके, सो आप ह्यूमन फिजियोलॉजी के सब्जेक्ट्स लीजिए और उसके माइंड मैप्स बनाइए, वो एक क्विक वे होता है। ठीक है, अब आप कहाँ गलत है या आपका, क्योंकि या टेस्ट तो आपने देना है, AI आपका टेस्ट नहीं देगा, तो आप कितना मतलब अपने आप को सिक्योर कर, माइंड में सिक्योर चीज़ें कर सकते हैं ताकि आप रिकॉल कर सकें। इसके टेक्निक ये है कि आप एक माइंड मैप बनाइए, ठीक है, किसी भी टॉपिक का। एट द सेम टाइम आप एक उसी टॉपिक पे AI से एक माइंड मैप बनाइए। अब जो माइंड मैप आपने जनरेट किया था और आप देखिए कि जो AI ने जनरेट किया था उसके बीच डिफरेंस क्या है। तो जो डिफरेंस होगा ना, आप उन पॉइंट्स को नोट कीजिए और अपनी जो जो माइंड मैप आपके माइंड में है उसको प्रिपेयर कीजिए और उसको देखिए कि ये पॉइंट आई वाज मिसिंग, है ना, तो आप उस तरीके से अपनी स्टडी में इंक्लूड कर सकते हैं। So there is lots of noise around me, students. So let's close this video there. Maybe in the next video I will discuss this more in more detail. Thank you for watching the video. Bye bye.